उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. As all of you know, that recently a movie has been released titled as 12th Fail. बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट मैंने भी देखे उस मूवी के रिलेटेड, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, उसका असर ज़रूर होता है. और सेम इज़ द केस विद दिस मूवी. इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड इंस्पिरेशनल वन. बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी और कुछ ने अगर नहीं देखी है, तो मैंने इसलिए जो आज का जो क्लिप बनाया है वो सो दैट कि मैं वो बातें आप तक पहुँचाऊँ. उसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, बहुत ही उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें हैं, बट कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहली खूबसूरत बात उसमें ये बताई गई है कि अगर आप अगर आप किसी भी अपने जो है मकाम पे पहुंचते हैं, अगर आप इफ़ यू आर एन अथॉरिटी, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आप किसी भी कुर्सी पे हैं, उस कुर्सी से आपकी इज्जत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस कुर्सी की इज्जत आपकी वजह से दुगनी होनी चाहिए. कि आपके मॉरल्स, आपके इथिकल वैल्यूज इतने अच्छे होने चाहिए कि उस कुर्सी की जो इज्जत है वो दुगनी होनी चाहिए. ये पहली खूबसूरत बात है. दूसरी बात ये है कि अगर आप में पैशन है कुछ करने का, अगर आप में सच में इंटरनल सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन है, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है. एज यू मस्ट बी नोइंग दैट जैसे ब्लेम गेमिंग होती है कि हम बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ऐसे हुआ था, बहाने जो जिसको हम बोलते हैं. बट अगर हम उससे उन बहानों से निकलकर फोकस करेंगे अपने पैशन पे ज्यादा, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है. उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक चंबल बिहार से एक लड़का आया था, और चंबल बिहार में जबकि वहां पे सबके हाथों में तलवारें और बंदूकें होती थी इलीगल, कैसे उसके हाथ में कलम आया. और उसकी जो मोटिवेशन थी वो सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन थी, वो फैमिली से वो मोटिवेशन थी. और उसमें ये दिखाया गया कि कुछ लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, राइट. और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हेल्प मांगने से कतराना नहीं चाहिए. नो डाउट कि आपका जो एक खुददारी आप में होनी चाहिए. जैसे कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो भूखा था. अगर वो क्योंकि उसकी चोरी हो गई थी सारा सामान, अगर वो चाहता वो वापस चले जाता, क्योंकि वो बहुत गरीब घर से था, वो वापस चंबल चला जाता. लेकिन नहीं, उसने ठान ली थी कि उसको कुछ करना है, उसको कुछ बन के आना है. तो उसने क्या किया कि उसने एक ढाबे वाले से बोला कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन मैं उसके बदले मुफ्त में खाना नहीं खाऊंगा, मैं काम करूंगा, मुझे कोई भी आप काम बोलेंगे मैं वो कर लूंगा. तो उसके बाद जब उसको पता चला कि यहाँ पे सारा कुछ बंद हुआ है तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उसके पास कुछ भी नहीं था और कुछ पता भी नहीं था. ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग, वेयर टू गो, हाउ टू गो. एंड इसके पास ही वॉज हैविंग नथिंग विद हिम, क्योंकि सब चोरी हो गया था. तो उसने कैसे एक और लड़के से रिक्वेस्ट करके हेल्प ली कि मैं सारा काम करूंगा आपका, बट उसके बदले में मुझे आप अपने साथ लिए चलो. तो जब आप ठान लेते हैं ना किसी चीज को करने के लिए, बस आपको ये माइंड गेम होती है, आपको बस अपना माइंड पॉजिटिव करना है, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है. ठीक है. और दूसरी चीजें ये होती है कि जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ये भी उसमें दिखाया गया कि लाइफ में उसके बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली जो है हार्श चैलेंजेस आए थे. लेकिन उसके बावजूद उसने सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, फेस किया. अब जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है. ठीक है. तो इवन उसने एक लाइब्रेरी में सफाई का काम कर रहा था, 10 घंटे दिन में काम कर रहा था, फिर भी उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी. इवन वो फ्लोर मिल जो होती है, आटा पीसने की जो चक्की होती है, चक्की में वो काम कर रहा था, और उसके बावजूद वो अपने गोल के बिल्कुल नजदीक पहुंचा और फिर उसने गोल अचीव कर लिया. उसमें यह भी बताया गया कि आपको फोकस्ड रहना कितना जरूरी है. अगर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है तो उससे आपको बचना चाहिए. और एक खूबसूरत बात उसमें यह भी है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो मैटर करेगा कि आपकी जो लाइफ जर्नी है और आपका जो लाइफ है वो कैसी रहेगी. क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल है उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है. अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ होते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी उनकी सोहबत में वैसे ही बनते हैं. और अगर आप ऐसे फ्रेंड सर्कल आप रखते हैं कि जो अपने गोल की और फोकस्ड मैनर में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो रहन सहन भी है वो भी वैसा ही रहता है. ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी बातें थी है उसमें, अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी मूवी है, इंस्पिरेशनल है. एंड उसमें भी ये बताया गया और दिखाया गया है कि जैसे कि
आपको अगर जैसे आप फैमिली से मोटिवेशन लेते हैं, जब भी कोई बच्चा किसी भी चीज के लिए तैयारी करता है, या कोई भी इंसान कोई भी गोल सेट कर लेता है, उसको हमेशा सुबह सुबह पहले ये खुद को बोलना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई वाई आई एम डूइंग दिस। अगर आपको उस क्यों का मतलब जवाब समझ में आएगा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, और अगर जब वो रिजल्ट आएगा, जब वो गोल अचीव करेंगे, उसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे, आपके फैमिली के लाइफ पे, तो आप कभी भी जो है कमजोर नहीं पड़ेंगे। आपको एक सेल्फ ड्रिवन इंटरनल मोटिवेशन रहेगी। जैसे कि आपको, अगर आप ये सोचेंगे कि सुबह मैं क्यों ये कर रहा हूँ, अगर मैं एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ क्यों, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों, इससे क्या फायदा होगा, जब आप ये सोचें तो आपको उस वाई का आंसर मिलता है। तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बनाई गई है, जिसमें बहुत ही वो एक रियल स्टोरी है, उसने अपना गोल अचीव किया है। और जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं वो आपको सिखाते हैं, उनको रियलिटी को फेस करो, एक्सेप्ट करो, वो आपको सिखाते हैं, उनको ग्रिल करते हैं, वो आप सो दैट कि आप और शाइन कर जाओ। और एक जो मैंने उसमें निकाली है एक बात, वो ये है कि अगर कुछ चीजों को टाइम लगता है आप तक पहुंचने में, तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट यू आर अ फेलियर। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं आपकी गोल की ओर, और आपको जब कुछ समय के बाद वो मिलता है, वो चीज या कोई और चीज मिलती है, आप इतने मैच्योर होते हो, आप इतने जो है सुलझे हुए होते हो, आप इतने अंडरस्टैंडेबल होते हो कि आप जो है वो चीज उसको बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। और हर एक जो है ना चीज का एक मुकर्रर वक्त होता है, बट आपकी डिटर्मिनेशन कैसी है उस चीज को पाने के लिए, तो वो चीज जरूर मिलेगी। लेकिन इसे बोलते हैं ना कि इट इज बेटर टू फेल एंड फेल बट नेवर गिव अप, बट अगर आप पहले ही गिव अप करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो यस, इट इज फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ इंस्पायरेशन।